वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आरिफ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस बार जो 2023 में जो अगली बार जो पेपर हुआ था 2023 में, इसमें बेटा 2023 में साइंस का जो पेपर हुआ था, आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग कुछ ही समय में वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की फिजिक्स की क्लास को विधिवत रूप से पढ़ाया गया है अशरफ सर के द्वारा, और बायो की क्लास भी चल रही है। इसी तरीके से आज हम लोग बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं एक साइंस की, जो कि आपका हाईस्कूल है, उसमें केमिस्ट्री के पार्ट्स है। उस पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन 2023 में साइंस की पेपर में इस बार आए थे, उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, आप लोग काम कीजिए, अपने हाथ में एक कॉपी लीजिए और कलम लीजिए, मेरे साथ आप लोग सभी लोग लिखिए। आइए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस का H2O। इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला जा रहा है। पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया होगी। सबसे पहले हम जानेंगे अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। चलो आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप सुन लीजिए, अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। आप सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, आप लोगों से जो कहा गया है, आप लोग सही से कॉपी किताब ले लीजिए, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके बेटा अभिक्रियाओं के प्रकार पहली आपकी लिखी है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। आइए इसके बारे में जल्दी जल्दी से बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, आप लिखते ही जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कॉपी लीजिए और कलम लीजिए, आप मेरे साथ लिखिए। लिखिए बच्चों, क्या लिखा है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन माने होता है जोड़ना। संयोजन अभिक्रियाओं को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बताइए कमेंट सेक्शन में। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हो गई है संयोजन अभिक्रिया, हो गई योगात्मक अभिक्रिया, हो गई। एक होता है संकलन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? संकलन। संकलन अभिक्रिया भी इसी को कहा जाता है। और संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी आपका एल्कीन समूह होगा जिसमें दो बॉन्ड होते हैं, वो आपस में मिल जाएगा और उस तरह की अभिक्रिया कहलाएगी योगात्मक अभिक्रिया कह दो, या संयोजन अभिक्रिया, या फिर संकलन अभिक्रिया। जैसे आपके पास कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, मैं इन दोनों को मिला दूं, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2। अब देखिए ये क्या था बेटा आपका, ये आपके होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। ये क्या होते हैं? उत्पाद। जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका, एक नया बन गया। तो अभिकारक क्या हो गया? मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद। अच्छा तो बताया इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और जो अभिक्रिया बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो आप देख रहे होंगे ये क्या था, अलग अलग दो अभिकारक थे, मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? जो एक बन गया। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कह दो, या फिर संकलन अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया। क्या परिभाषा बताई थी मैंने? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यही अभिक्रिया आपकी 2023 में पूछी गई थी कि बताओ कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो बताओ कौन सी अभिक्रिया है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। आइए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। विस्थापन आपका दो तरीके से होता है। विस्थापन में अभिक्रिया होती है, हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं धातुओं द्वारा विस्थापन,
उसमें क्या होता है, कम सक्रिय अधिक सक्रिय तत्व होता है, वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से अलग कर देता है। एक तो बात जो हो गई, धातुओं के द्वारा विस्थापन होता है, किसके द्वारा बच्चों, धातुओं के द्वारा। एक होता है जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास कोई अम्ल है और उसकी कोई भी धातु क्रिया करे, अम्ल से कोई भी धातु क्रिया करेगी, जैसे मान लीजिए, एक चीज ध्यान रखिए आप लोग क्वेश्चन को हमेशा नोट करके लिख लीजिए, NOTE। पहला ये आपका क्वेश्चन है कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगी, मान लिया हमने एसिडिक अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं आप लोग, इससे क्रिया करेगी तो यहाँ पर तो लवण बनेगा ही, और यहाँ पर बनेगी आपकी हाइड्रोजन, क्या बनेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो एक चीज ध्यान रखिए, एक ही कंडीशन लिखी है आपकी, यहाँ पे क्या है, लवण, तो लिख देते हैं लवण। जैसे मान लीजिए कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, कौन सी गैस बाहर निकालेगी, हाइड्रोजन। ये भी आपकी ये कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। इससे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, विस्थापन हुआ। देखिए आपका हाइड्रोजन था, इससे क्रिया करी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला, हमें पता चल गया ये विस्थापन अभिक्रिया है। और हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं, कि विस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी धातु है। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर होती, फिर विस्थापन अभिक्रिया होती क्या, तो इससे आप पता करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो योगात्मक हो गई, विस्थापन क्या होती है, जैसे मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया है, जैसे मान लो कोई अधिक सक्रिय तत्व है, वो कम सक्रिय तत्व को हटा देगा, मतलब समझे अधिक सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन में से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी, तो ये होता है आपका विस्थापन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जिंक था, सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने इससे क्रिया कराई, इसने हाइड्रोजन गैस को हटा दिया, लवण के विलयन में से हाइड्रोजन को हटा दिया, किसने, जिंक ने। तो ये करना जो होता है, इसी को बोलते हैं बेटा विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब आपकी वियोजन है, वियोजन माने क्या होता है, एक पदार्थ है कोई आपका, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका एक पदार्थ है, मैं इसका वियोजन कर दूं, तो मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने क्या लिखा, एक पदार्थ था, एक था ना, कितने में टूट गया, दो में, कितने में टूट गया, दो में। आपको क्या देखा, ये आपका है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया तो आपके दो भाग हो गए। इसका मतलब एक कोई अभिकारक है, दो में टूटता है, वो क्या होता है, वियोजन। क्या होता है बच्चों, वियोजन। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये कोई दो अभिकारक है, दो कोई अभिकारक, उनमें आयनों के द्वारा उनका आदान प्रदान होता है, एक आयन से इधर हो जाता है, एक्सचेंजिंग हो जाता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका कि कौन सी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कौन सी होती है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे बेटा, कौन सा है इसका, विस्थापन अभिक्रिया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, Na2CO3, बताइए प्रचलित नाम क्या है। आप लोग सभी जानते होंगे, ये आपका किसका सूत्र है, नावन सोडे का सूत्र है। किसका है बेटा, नावन सोडे का सूत्र है। किसका बच्चों, नावन सोडे का। एक चीज बताइए, क्या आपको इसका सूत्र पता है, ये क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। इसका दूसरा नाम पता है आपको, क्या नाम है, व्यंजक चूड़। क्या नाम है इसका, व्यंजक चूड़। ठीक है बच्चों, इसका क्या है, बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या सूत्र है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। किसका, बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। लिख देते हैं मैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसके बाद रावण सोडा का बताइए आपको, ये किसका हो गया, रावण सोडे का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या होता है, POP का क्या होता है, CaSO4 डॉट 1/H2O। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा है निम्नलिखित में 4 धातु है, इनमें से आपको बतानी है इनमें से कौन सी 4 धातु है। ओके, और इसी अगला क्वेश्चन क्या है, 4 धातुएं हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। इनमें करना क्या है, आपको सोचना है कि 4 धातुएं कौन सी है और 4 ये मृदा धातुएं कौन सी है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, दिख रहा है बच्चों, आवाज आ रही है, थोड़ी लाइट से साउंड है, थोड़ा रुक जाते हैं। अच्छा चिद्दे, चलिए देखते हैं 4 धातु हैं। आपको हम पहले बताते हैं क्षारीय धातु है या क्षार धातु है, क्षारीय धातु है।
तो बेटा आपको पता होगा जो एस ब्लॉक होता है आपका, इस तरह एस ब्लॉक है आपका, ये देखिए एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में तो टोटल जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 13 होते हैं। किसमें? एस ब्लॉक में। किसमें बच्चों? एस ब्लॉक में। ये पहली वाली जो लाइन में जितने भी तत्व आएंगे आपके, कौन से बेटा? जब आप पहली लाइन में आपके जितने भी तत्व आएंगे, जैसा कि हम बता देते हैं आपको कुछ तत्वों के नाम, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरीके से जितने भी आएंगे, ये पहली वाली लाइन में जितने आते हैं उन्हें बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षारीय धातुएं। तो आपको क्वेश्चन आ गया आपकी एल आई मतलब लिथियम, क्षारीय धातु है। सोडियम भी क्या है आपकी? क्षारीय धातु है। और पोटेशियम भी क्या है आपकी? क्षारीय धातु है। बेटा ये वाला जो कॉलम होता है इसमें आपकी कौन सी आती है? जैसे बेरिलियम है आपके पास, मैग्नीशियम है आपके पास, कैल्शियम है, ये सारी धातुएं कहलाती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। कौन सी? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ ये आपकी हो गई क्षारीय मृदा धातुएं, कौन कौन सी? आपकी बेरिलियम हो गई, आपकी मैग्नीशियम हो गई, और आपकी क्या हो गई? कैल्शियम। ये सारी धातुएं होती हैं क्षारीय मृदा, और ये होती हैं क्षारीय धातुएं। तो आप बताइए, ये देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपकी क्षारीय धातु है। तो पहचाना बेटा, इसमें पूछेंगे क्षारीय धातु कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया ये क्षारीय धातु होती हैं, और ये ऐसी धातु है हम जिन्हें चाकू द्वारा भी काटा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और बनेगा, बताओ चाकू द्वारा काटे जाने वाली धातुओं के नाम बताओ, इनमें से आप बता देंगे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बेटा? क्षार धातु है आपकी, कौन सी होगी? सोडियम। कौन सी होगी? अच्छा सोडियम। अगला क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाए, क्षार धातुएं हैं। अच्छा बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कौन सा पूछा गया? क्षार धातुएं। हमने कौन सी बताई आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनमें से कौन सी बताओ? पहचानो जल्दी से। ये तो आपकी नहीं हो गई, पहली वाली क्यों नहीं होगी? पहली कौन सी है आपकी? ये आपकी क्षारीय मृदा धातु है। और बताइए इसके बाद ये कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यही आपकी कौन सी है? देखिए क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। तो आपको समझ में आ गई धातुओं के बारे में। और बताइए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए बेटा, क्षारीय धातु होती है उनमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने धातुओं के नाम बताओ। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं। तो आप सिंपल से जानते होंगे जो सबसे महंगी हो यहाँ आ जाएंगी, कौन सी है? AU और AG, मतलब सिल्वर और लोहा, सॉरी सिल्वर और सोना। ये आपका हो गया सोना, क्या हो गया बच्चों? सोना। और ये क्या है आपकी? सिल्वर। क्या है? तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाने धातुओं के नाम क्या है? सोना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अमूमन कि बताइए जो आपका मरकरी है, मतलब पारा, क्या है बच्चों? पारा। क्या है? पारा। अच्छा पारा का पूछा जाता है, इसे मरकरी भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? सबको पता होगा, थर्मामीटर में चमकते हुए पदार्थ पारा कहलाता है। सही है। तो इससे क्वेश्चन आता है, एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में होती है। किसमें होती है? द्रव अवस्था में। तो आप समझ जाएंगे कौन सा नाम आ जाएगा? द्रव अवस्था में जाती है आपका, क्या होगा? पारा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया है। बेटा एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, पहले पता होना चाहिए कि एल्काइन से पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। सिर्फ सुनते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगर भौतिक में टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी आपके लिए। क्या हो गया आपका? हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक? जिसमें आपका एक हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। चलिए दो प्रकार के होते हैं आपके, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो। एक होता है आपका संतृप्त, कैसा होता है बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटिव और अनसैचुरेटिव हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड आता है वो होता है आपका संतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? असंतृप्त। आइए इनको देखते हैं। जिसमें आपका एकल बंध आता है, कौन सा बंध? एकल बंध, उसे हम बोलते हैं एल के। जिसमें आपके दो बंध आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एल की। क्या बोलते हैं बेटा? एल की। और जिसमें आपके ट्रिपल बंध आते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्केन का क्या होता है? CN2+2।
ये होता है आपका एल्केन का। अब बताइए इसका अगर हम 2 हटा दें तो ये बन जाएगा किसका, Cl प्लस का 2H। ये किसका हो गया, एल्कीन का। अगर यहीं पर हम माइनस लगा दें इस वाले में, इस तरीके से क्या लगा दें बच्चों, केवल माइनस, तो ये किसका हो गया आपका, एल्काइन का। एक बार देखिए इसमें आपका पूरा ही लिख दिया, याद कर लिया आपने। यहाँ पर 2 हटाएंगे तो इसका, माइनस लगाएंगे तो इसका, तो आपका इस पहला वाला याद करना है। अगर आपको पहला याद हो गया तो इसमें आप ये हटा दीजिए, तो इसका माइनस लगाएंगे तो इसका। पूछा किसका गया था हमसे, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताओ, तो कौन सा होगा, चलो देखो ये तो हो गया आपका एल्कीन का, किसका हो गया, एल्कीन, ये तो नहीं होगा भाई। इसके बाद जी किसका है, एल्काइन का है, यही तो पता करना था, किसका है बच्चों, एल्काइन का। अच्छा ये वाला बताओ कोई अच्छा कमेंट में जल्दी से, ये आपका किसका है, एल्केन का है, किसका बच्चों, एल्केन का। और ये वाला सामान्य सूत्र जो है बेटा किसका है, आपको पता नहीं होगी इसका, ये आपका है हेलो एल्केन का, किसका है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं बच्चों, जो आपका एक एल्केन समूह है। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहला हमारा एल्केन, जैसे हमने ले लिया हमारा क्या है, मेथेन, क्या है, मेथेन। ये भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन भी है, इसके मध्य सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। इसमें से कोई H को कम कर दे हम, वो एक हेलोजन जोड़ दें, क्या बच्चों, हेलोजन। एक नई बात आ गई आपके पास, हेलोजन। हेलोजन हम जोड़ देंगे। ऐसे हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपके, आपको पता ही होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके कौन से होते हैं, हेलोजन तत्व होते हैं। कौन से, हेलोजन तत्व होते हैं। कहां पाए जाते हैं, 17 वर्ग होता है आवर्त सारणी में, 17 वर्ग को कहते हैं हेलोजन तत्व। एक क्वेश्चन यहीं पर आप याद करके जाइए, एक क्वेश्चन आता है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, क्या पूछा जाएगा, इनकी संयोजकता कितनी होती है। आपकी फ्लोरीन आ जाए, आपकी क्लोरीन आ जाए, आपके पास ब्रोमीन आयोडीन आ जाए, इन सब की संयोजकता होती है बच्चों -1। कितनी होती है बच्चों, -1। याद रखे जाना है, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की संयोजकता होती है सर -2। हमें आरिफ सर ने बताया था बहुत अच्छी तरीके से, ये इसकी संयोजकता होती है -1। कितनी होती है बच्चों, -1। संयोजकता के बारे में और भी बताऊंगा जब आगे टॉपिक पे आएंगे। पूरी संयोजकता के बारे में सारे खोलते हैं, कितनी कितनी किस किसकी होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 6वां कह रहा है कि बताओ हेलो एल्केन क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया कोई एक एल्केन और इनमें से कोई एक हेलोजन मिल जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। नहीं समझे, ये एल्केन, क्योंकि मेथेन क्या है बच्चों, मेथेन को इस तरह लिख लो आप, इनके पास कितने H हैं, 4। आप बताइए इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये इतने सिंगल बॉन्ड होंगे, उन्हीं को तो कहा हमने एल्केन। जब एल्केन होगा इसका एक H हटा दो, इसमें से कोई एक जोड़ दो, Cl जोड़ देंगे, तो ये आपका जो बन जाएगा इसी को बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। तो पहला पूछा गया है, बताओ हेलो एल्केन कौन सा है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, हेलोजन तक तो याद हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहचानो इसमें से कौन सा है क्लोरीन, तो ये आ गया आपका इसके साथ। बिल्कुल समझ गए ना। अब आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल कौन से होते हैं, जिसमें आपका OH समूह होता है, वो क्या कहलाते हैं, एल्कोहल। OH समूह होगा तो एल्कोहल कहलाएंगे। सिंगल बॉन्ड CHO होगा तो क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड। चलिए थोड़ा बटाल लेते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से देखिए एक बार और सुनिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। कौन से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड, जो असंतृप्त होंगे उसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन का सूत्र भी याद करोगे बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, देखिए जल्दी। जैसे आपके पास आया है OH, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहलिक समूह है ये कौन से हैं, एल्कोहलिक समूह, मतलब समूह क्रियात्मक समूह वाले। इसके बाद इसे याद कर लीजिए, ये आपका होता है एल्डिहाइड। कौन सा होता है बच्चों, एल्डिहाइड। याद कर लो इससे भी, ये एल्डिहाइड समूह है। अच्छा एक और बताइए, इस तरीके का अगर कोई मिल जाए आपको तो ये होता है आपका कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन। याद रख लीजिए इसे। आइए इसे देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और OH। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक। कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह। और देखिए ये वाले समूह आपको अगर याद हो गए, और आप जानते होंगे मैंने बताया था, अगर आपका सिंगल बॉन्ड आता है कहीं पर
तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्केन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एल्केन पढ़ते हैं। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड हो जाए तो इसको पढ़ेंगे एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? एल्काइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। तो क्वेश्चन में आज सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या कहा है इसने? हेलो एल्केन, हमने मिला दिया हेलोजन से सीधा, ये हो गया एक बात। अब बताओ अल्कोहल पूछ रहा है। हमने बताया अल्कोहल का जो समूह होता है वो क्या होता है बच्चों? OH। तो देखिए कहां पर OH, ये मिला दिया हमने OH से। अब आते हैं कीटोन। कीटोन को पहचानिए। आरएफसन ने बताया कीटोन कौन सा है? ये है आपका कीटोन, यहाँ पर O भी होगा। ये इसको इस तरह लिख लीजिए आप, क्योंकि नीचे वाले O में मिल जा रहा है आपका, इस तरह लिख लो आप लोग। ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये कौन सा है बेटा? कीटोन है। कौन सा है? कीटोन। कहां पर है ऐसा? ये देखो ये है लास्ट में कीटोन। फिर आपका पूछा गया है एल्कीन। बिल्कुल सिंपल है। एल्कीन माने हो गया जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा वो आपकी कहलाएंगे एल्कीन। तो कौन सा हो जाएगा इसके बाद? ये। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन के आंसर आपके हो चुके हैं। पहला वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। टॉप एकेडमी आपको बेहतरीन नंबरों से पास कराएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बच्चा जहां पर भी है, जहां पर भी बैठा हुआ है, वो हमारे साथ जुड़ जाए और बेहतरीन तरह की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप एकेडमी पर कराई जाएगी। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को टॉप पढ़ाएंगे और टॉप बनाएंगे, टॉप पढ़ाएंगे और टॉप पढ़ाएंगे। जय।